अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। काफ़ी अहम अपडेट सामने आई है और काफ़ी अहम न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ लाजमी मैं शेयर करना चाहूँगा। ये न्यूज़ ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि नेशनलिटी ले चुके हैं स्पेन की और दूसरे मुल्क में जाके काम कर रहे हैं। और अमूमन तौर पे वो लोग जिनकी अभी नेशनलिटी पास हुई है या मुस्तकबिल में पास होने वाली है, उनके लिए भी ये बहुत अहम न्यूज़ है। तो लाजमी तौर पे इसको गौर से सुनिएगा और इस पे अमल कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप भी इसके मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं। बात ये सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में जो ऑलरेडी स्पेनिश लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे स्टेटस ले रखे हैं। कुछ लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंसी है, कुछ लोगों के पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है, कुछ वहाँ पे वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं और इवन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वहाँ की नेशनलिटी है। अब हमारे ज़हन में हमेशा ये रहता है कि जब हमने नेशनलिटी ले ली स्पेन की, तो अपने मुल्क की नेशनलिटी हमने 3 साल के अंदर अंदर छोड़ना होती है। अगर हम नहीं छोड़ते, इनको पता चलता है, तो ये हमारी नेशनलिटी कैंसिल कर देते हैं। अब एक और चीज़ सामने आई है जिससे आपने बचना है, वो ये है कि ना सिर्फ आपने अपनी होम कंट्री की, बल्कि अगर वो छोड़ भी दी है और आप किसी और मुल्क में चले गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लैंड में चले गए हैं जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी प्री सेटलमेंट स्टेटस में और सेटल स्टेटस में जा चुकी है, कल को आप वहाँ पे बरतानिया का पासपोर्ट लेते हैं, तो ये याद रखें कि आपकी नेशनलिटी स्पेन की रिस्क में चली जाएगी। आपकी नेशनलिटी ये लाजमी तौर पे छोड़ना पड़ेगी 3 साल के अंदर अंदर। ये क्यों छोड़ना पड़ेगी? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इंग्लैंड में रहेंगे, कनाडा में रहेंगे, यूएसए में रहेंगे, तो वहाँ का स्टेटस आपके पास होगा। वहाँ पे जब स्पेनिश एम्बेसी में आप जाएंगे स्पेन का पासपोर्ट रिन्यू करवाने, तो वो आपसे वहाँ का एड्रेस, वहाँ का स्टेटस मांगेंगे। जब आप वहाँ का स्टेटस प्रोवाइड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप वहाँ के नेशनल हो चुके हैं। जैसे उनको पता चलेगा, वो आपकी नेशनलिटी कैंसिलेशन पे लगा देंगे। एक ये चीज़। दूसरा, अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं 3 साल के अंदर अंदर, बेशक अब वहाँ की आपके पास नेशनलिटी नहीं भी है, आपके पास वहाँ की पीआर है, टेम्परेरी है, वर्क परमिट है, लेकिन 3 साल हो चुके हैं, आप वहाँ से स्पेन एंट्री नहीं की आपने, तो ये याद रखें कि वहाँ की एम्बेसी स्पेन की जो है, वहाँ का कौंसलेट जो है, उसको लाजमी तौर पे आपने इतला देनी है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और इतना अरसा हो चुका है और ये मेरा स्टेटस है। अदरवाइज़ तब भी आपका रिस्क में जा सकता है नेशनलिटी होना। यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर करता चलूँ कि जो बाई बॉर्न है स्पेन के, उनके लिए इतना ज़्यादा जो है वो इजी नहीं है उनकी नेशनलिटी को कैंसिल करना। लेकिन जो हमारी तरह के लोग इमिग्रेंट्स आए हैं स्पेन में, यहाँ की नेशनलिटी लेके आगे किसी मुल्क में मूव हुए हैं और वहाँ का स्टेटस लिया है, उनकी नेशनलिटी कैंसिल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। इन्होंने अपने लॉ में इतनी रिलैक्सेशन रखी है कि उनकी ईज़िली ये नेशनलिटी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, अगर वो उनको बर वक्त इतला नहीं देते। तो ये अहम मालूमात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, तो दूसरा चैनल जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे, आप उस पर जाके बेशुमार वीडियो के मैंने आंसर दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और इस चैनल के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।